हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री करियर्स टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस्टल सिस्टम और उसके एक्सियल एंगल और एक्सियल डिस्टेंस के बारे में। मैं ऐसा शानदार ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे आपको हर एक पूरा का पूरा एक्सियल एंगल, आपको एक्सियल डिस्टेंस सब कुछ याद हो जाएगा, यहाँ तक कि पॉसिबल वेरिएशन भी आपको याद होगा। आपने एनसीईआरटी में एक टेबल देखा होगा 1.3, ये आपको पूरा तरह समरी है। आप देख सकते हो यहाँ एक्सियल एंगल भी है, आपको यहाँ देख सकते हैं क्या, आपको एक्सिट डिस्टेंस और एज लेंथ भी दिया गया है। हमें यही चीजें याद रखनी है। ये आपको एक्सियल डिस्टेंस याद रखना है, एक्सियल एंगल याद रखना है और साथ साथ ये पॉसिबल वेरिएशन याद रखना है। यानी क्यूबिक में किस तरह का होता है, प्रिमिटिव पॉसिबल होगा या नहीं होगा, बॉडी होगा या नहीं होगा, फेस होगा या होगा या नहीं, इंड होगा या नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं ये तीन तरह का पॉसिबल होता है, लेकिन इंड सेंटर पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो बस आप इस लेक्चर को पैसेंस के साथ देखिए। मैं आपको पूरी तरह से श्योर करता हूं कि आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा ये पूरा का पूरा टेबल। बस एक्सेप्ट एग्जांपल, एग्जांपल तो क्या होता है, इसके लिए कोई ट्रिक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको ये तीनों का टर्म्स अच्छी तरह से याद हो जाएगा और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जैसा कि नीट 2021 में इससे पूछा गया था, आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या याद रखना होगा, हमें ट्रिक याद रखना होगा। ट्रिक उसी तरह का है जैसा कि आप पीरियोडिक टेबल में देखे होंगे, हलीना कब्र से फरार, बेमगजी का सिरवाला रे, इटीसी इटीसी। ओके, जो कि हम लोग सिंबल याद रखने के लिए किसी भी एलिमेंट का करते हैं। तो यहाँ ट्रिक क्या है, हमारा ट्रिक है क्यूटो रहे मोटर, क्यूटो रहे मोटर। ओके, ये हमारा क्या है, ट्रिक। अब इस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, 7 के 7 क्रिस्टल सिस्टम को एक सही अरेंजमेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल हम लोग याद रख सके। तो चलिए देखते हैं, ये रहा हमारा ट्रिक क्यूटो रे मोटर। सीयू से क्या है, तो सीयू से है हमारा क्या, क्यूबिक। उसके बाद टी से क्या है, होता है हमारा टेट्रागोनल। ओ से ऑर्थोहोम्बिक। देन आफ्टर आर से रोम्बोहेड्रल। एच ई से हेक्सागोनलिक, हेक्सागोनल। एम ओ से मोनोक्लिनिक और टी आर से ट्राई क्लिनिक होता है। ओके, तो ये हो गया आपको 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। अब जब आप इन 7 क्रिस्टल सिस्टम को ये अरेंजमेंट क्यूटो मोटर आप अरेंज कर दोगे इस अरेंजमेंट में, उसके बाद आपको एक्सेल डिस्टेंस और एक्सेल एंगल याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा, जो कि हम लोग देखते हैं। अब एक बात मैं यहाँ आपको बता दूं कि हम लोग एक्सेल डिस्टेंस को और या एक्सेल लेंथ आप एज लेंथ कर लो। ठीक, इसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये एक यूनिट सेल है, ये ले लीजिए यूनिट सेल। तो इसमें जो है वन साइड, अगर इसे हम ए से दिखाएंगे तो ये बी होगा और ये क्या होगा, सी होगा। और एंगल को अल्फा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और इसके भी याद रखेंगे ट्रिक है कि जो बीसी के बीच का एंगल होगा वो जनरली अल्फा होता है, सीए के बीच का एंगल बीटा होता है और एबी के बीच का एंगल क्या होता है, गामा होता है। तो अब यहाँ देख सकते हैं हम लोग बीसी, ये एंगल, यदि आप इस एंगल को देखिए, ये देखिए, ये एंगल क्या होगा हमारा, अल्फा होगा। फिर उसके बाद आप देखो क्या, सी और ए, ये एंगल क्या होगा, बीटा, और ये एंगल क्या होगा हमारा, गामा। इस तरह से आप इस चीज को याद रख सकते हैं। मैं और एक एग्जांपल दिखा देता हूं जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए ये देखते हैं, ये रहा हमारा एक यूनिट सेल। इसमें यदि हम देखने जाएंगे तो फिर क्या होगा, बीसी के बीच का, अब इसे मैं ए मान लेता हूं, ये बी और ये सी। अब यहाँ पे क्या है, बीसी के बीच का एंगल ये क्या होगा आपका, अल्फा। सीए के बीच का एंगल क्या, बीटा, और ये क्या, गामा। आप चाहो तो इस पॉइंट से भी ले सकते हैं। इस पॉइंट पे अगर हम लेंगे तो ये सी, ये ए और ये बी। तो बीसी के बीच का एंगल क्या, बी और सी के बीच का एंगल हो जाएगा आपका अल्फा। उसके बाद सी ए के बीच का एंगल क्या होगा, सी एंड ए के बीच का एंगल होगा बीटा, और ये एंगल ए बी के बीच का एंगल क्या होगा, दिस इज गामा। आई होप अल्फा बीटा गामा और एबीसी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमें एक्सियल डिस्टेंस और एज लेंथ याद रखना हो तो हम कैसे करेंगे। देखिए क्यूबिक, क्यूब क्या होता है, क्यूबिक यूनिट सेल कैसा होगा, क्यूब जैसा होगा। और क्यूब में हम जानते हैं कि सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, याद हो गया। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट में ए इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मेट, पहले वाले में सारा इक्वल, दूसरे वाले में लास्ट से एक को अनइक्वल कर दिए, और थर्ड वाले में सारा का सारा अनइक्वल हो जाएगा। फिर इसी फॉर्मेट को दोबारा रिपीट कर देना है। तो क्या होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, देन आफ्टर क्या, ए इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, और इसके बाद क्या, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। अब आ गया ट्राइक्लिनिक,
ट्राइक्लिनिक अब एकमात्र बच गया है हमारे पास, इसमें वही फॉर्मेट होगा जो मोनोक्लिनिक में होगा। मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में दोनों एक जैसा फॉर्मेट होगा। और ट्राइक्लिनिक के बारे में आप एक चीज याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए और ट्राइक्लिनिक से पूछा जाए तो एकदम दिमाग में सेट कर लो, इसमें कहीं भी आपको इक्वलिटी का साइन नजर नहीं आएगा, ना तो आपको एक्सियल डिस्टेंस में और ना ही एक्सियल एंगल में। ओके, चलिए तो इस तरह से आपको एक्सियल डिस्टेंस याद हो गया होगा। पहले वाले में सारा इक्वल, दूसरे वाले में लास्ट से कट कर दो, तीसरे वाले में सारा कट कर दो, उसके बाद फिर रिपीट कर दो क्या सेम, यानी कि सारा का सारा इक्वल, फिर लास्ट से एक अनइक्वल, फिर सारा अनइक्वल और लास्ट में सारा अनइक्वल। ओके, चलिए अब एक्सियल एंगल की बात करते हैं। तो आप जानते हैं क्यूब में क्या होता है, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होता है, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अब यही फॉर्मेट तीनों में एप्लीकेबल होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा और ये 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए कितना आसान है। अब इसके बाद जो है, अब देखिए जब भी हम लोग इक्वलिटी के बाद अनइक्वलिटी में आते थे तो क्या करते थे, लास्ट से कट करते थे। तो बस यही काम यहाँ होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, लास्ट से कट कर दो 90 डिग्री। देखिए चारों के चारों हमें याद हो गए। ओके, बस एक दो बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अब इसमें आ जाइए, ट्राइक्लिन के बारे में मैंने अभी बताया, कहीं भी इक्वलिटी आपको नजर नहीं आएगा। तो अल्फा इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू बीटा, डज नॉट इक्वल टू गामा, डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमारे पास दो बच गए हैं याद रखने के लिए, एक क्या, हेक्सागोनल और दूसरा मोनोक्लिनिक। अब हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक कैसे याद रखेंगे, मैं आपको ये समझाता हूं। जब देखेंगे इसके लिए हम लोग हेक्सागोनल यूनिट सेल को मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। ये देखिए, अगर ये हेक्सागोनल यूनिट सेल है तो कैसा होगा, ये देखिए ऊपर वाला पार्ट हेक्सागोनल होगा। चलिए मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ, ये रहा हेक्सागोनल, और नीचे का पार्ट भी क्या होगा आपका, हेक्सागोनल होगा। बहुत अच्छी बात। और ये क्या होगा, एक दूसरे से अटैच होंगे, ये क्या होगा, एक दूसरे से अटैच होंगे इस तरह से। ये होता है हमारा हेक्सागोनल यूनिट सेल। अब आप यहाँ देख सकते हैं क्या, कि अगर हम इसे ए मानते हैं, ये बी और ये आपका सी, हम ए बी और सी मानते हैं। तो अभी हम लोग जस्ट जो है इस चीज पे डिस्कशन कर चुके हैं, ए बी और सी। तो ए बी सी में क्या होता है, आपका बीसी के बीच का एंगल अल्फा, सीए के बीच का एंगल क्या, बीटा, और ए बी के बीच का एंगल क्या, गामा होता है। अब यहाँ अगर आप ए बी के बीच का एंगल देखने जाएं, ये है हमारा ए और बी, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, 120 डिग्री होगा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी हेक्सागोन में आपका ये एंगल 120 डिग्री होता है। आप इसे अपने माइंड में सेट कर लीजिए, हेक्सागोन जब भी नजर आएगा तो गामा क्या होगा, 120 डिग्री होगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने ट्रिक के तरफ। चलिए हमारा ट्रिक क्या कह रहा है, हमारा ट्रिक कह रहा है कि क्या, गामा इक्वल टू, ध्यान से देखिए, गामा इक्वल टू क्या, 120 डिग्री, और आप ध्यान देना अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये सेम होगा जैसा कि आपको स्टार्टिंग में हुआ करता था। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं ये मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक को याद रखना बहुत ही आसान है। आप क्या कर दो, बीटा को गामा से रिप्लेस कर दो, बीटा को गामा से रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। बचा क्या, हमारा बच गया बीटा, इसमें क्या कर देना, डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे सीक्वेंस को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना होगा, उसके बाद पूरा का पूरा क्रिस्टल सिस्टम आपको आसानी से याद हो जाएगा। आई होप कि आपका ये पूरा क्लियर हो गया होगा। यदि आप इसे फिर से रिपीट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लो, अब फिर से एक बार देख लीजिए, सीक्वेंस आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। दो चार बार प्रैक्टिस कर लो, आपको साइड और एंगल आसानी से याद हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं पॉसिबल वेरिएशन की तरफ। ओके, चलिए अब पॉसिबल वेरिएशन ये हमारा फाइनल है, आप चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये सीक्वेंस का Q2 रही मोटर का, आसानी होगी। चलिए अब देखते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये हमें पॉसिबल वेरिएशन याद रखना है, यानी क्यूबिक में किस किस तरह का पॉसिबल होगा। हम लोग जानते हैं जैसा कि यूनिट सेल कितने तरह का होता है, पहला होता है प्रिमिटिव। ओके, मैं पी आर से दिखाता हूं, उसमें क्या होता है, आपको जितने भी मतलब ये यूनिट सेल के सारे कॉर्नर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए, और आपको दूसरा होता है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में क्या होता है, इसे मैं बी से दिखा रहा हूं, सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, एज वेल एज क्या होता है, आपको सेंटर ऑफ द बॉडी पे भी प्रेजेंट होता है। ये सारे कॉर्नर्स और ये क्या हो गए, सेंटर ऑफ द बॉडी। तीसरा होता है एफसीसी, मैं इसे एफ से दिखा रहा हूं ओनली। ओके, चाहो तो आप एफ से दिखा सकते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। चलिए, आप एफसीसी क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दोनों में अंतर है थोड़ा सा। चलिए, तो एफसीसी एफ यानी फेस सेंटर्ड वाला, फेस सेंटर में क्या होगा, सारे कॉर्नर्स पे होंगे। चलिए, सारे कॉर्नर्स पे, और साथ ही साथ क्या होगा आपको,
इसके सारे फेस पर होता है। और थर्ड टाइप होता है हमारा क्या, इंड सेंटर। इंड सेंटर जो कि क्यूबिक में नहीं पाया जाता है। तो इंड सेंटर में क्या होता है, आपको सारे कॉर्नर्स पे, बहुत अच्छे, और साथ ही साथ हमारा क्या होता है, दोनों इंड पे होता है। चलिए, ये आपको है, मैं इसे पीआर से दिखा रहा हूँ प्रिमिटिव, आप समझ जाना। बी से बॉडी सेंटर्ड, एफ से एफ सेंटर और ई से इंड सेंटर, इसे याद रखिएगा। ओके, चलिए अब पॉसिबल वेरिएशन के लिए हम लोग ट्रिक पे जाते हैं। अब जब पॉसिबल वेरिएशंस की बात आती है तो उसके लिए ट्रिक क्या है, ठीक। तो इसके लिए आप एक नंबर को याद रखिएगा जो बहुत अच्छा सुनने में लगता है। ओके, आप इसे चाहे हिंदी में या इंग्लिश में याद रख सकते हैं। जैसे देखिएगा, 3 2 4 1 1 2 1, कितना अच्छा नंबर है। 3 2 4 1 1 2 1, या इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं 3 2 4 1 1 2 1, 3 2 4 1 1 2 1। इसे रिपीट करो 2-4 बार। ओके, तो आपको ये क्या होगा, अच्छी तरह से याद हो जाएगा, 3 2 4 1 1 2 1। अब देखिए, जो हमारा सबसे पहला जो कहते हैं ये आपको ये आया था, वो कौन सा था, प्रिमिटिव, उसके बाद बॉडी, उसके बाद फेस और उसके बाद इंड। अब यहाँ पे आप देखो, पहले वाले में 3 पॉसिबल है, तो कौन-कौन पॉसिबल होगा, प्रिमिटिव, सीक्वेंस याद रखिए, प्रिमिटिव, बॉडी और फेस। इंड पॉसिबल क्यूबिक में नहीं होता है। और नेक्स्ट क्या, आप देख सकते हो ट्रायगोनल, इसमें 2 पॉसिबल होगा, तो कौन पॉसिबल है, प्रिमिटिव और बॉडी। इसमें देखिए चारों के चारों पॉसिबल है, यानी प्रिमिटिव, बॉडी, फेस और इंड, ये चारों के चारों पॉसिबल होंगे। इसमें क्या है, ओनली वन, तो प्रिमिटिव, और इसमें भी ओनली वन प्रिमिटिव। हेक्सागोनल से इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ओनली इसमें प्रिमिटिव ही पॉसिबल होता है। अब मोनोक्लिनिक पे आ जाते हैं। मोनोक्लिनिक में थोड़ा-सा हटके, तभी भी देखिए मोनोक्लिनिक में क्या था, जब हम लोग इसके एंगल्स को याद करने जा रहे थे, तभी भी थोड़ा-सा हटके था ये। ये हमेशा हटके रहता है थोड़ा-सा इसका कॉन्सेप्ट। तो इसमें ध्यान रखना प्रिमिटिव, अब होना चाहिए कायदे से क्या, इसके बाद बॉडी सेंटर, लेकिन इसमें थोड़ा याद रखना क्या, इंड सेंटर। ओके, और इसमें ओनली प्रिमिटिव हो गया आपको याद। ओके, इस तरह से आप जो है एक्सियल एंगल, आपको एज लेंथ और आप पॉसिबल वेरिएशन, इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मेनी बॉडी सेंटर्ड नीट 2021 में, कि हाउ मेनी बॉडी सेंटर आर पॉसिबल इन 14 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो आप देखो कितना, 1 2 और 3 राइट आंसर। ओके, और ये देखिए 14 टाइप्स ऑफ, अक्सर स्टूडेंट को ये भी पता नहीं होता 14 टाइप्स होता कैसे कैसे है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो 7 टाइप का है। आप टोटल काउंट कर लो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये है 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस। आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसे 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, देखना उसके बाद एकदम दिमाग में ये सेट हो जाएगा। ओके, चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज 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 आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल गए। और कुछ खास बातें, जैसे टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पे ज्वाइन कर लीजिए, उस पे आपको लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी से भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।